इसके साथ ही अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश की दो हॉट सीट्स पर परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा है। 5 मई यानी 5 दिन बाद यानी कि 20 मई को अमेठी और रायबरेली में मतदान है और उससे पहले चुनाव प्रचार में विभिन्न तीखे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी धर्म को मुद्दा बनाने पर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही हैं, निशाना साध रही हैं, तो स्मृति ईरानी हिंदुत्व पर हमला करने वालों को खबरदार कर रही हैं। ये जंग जबरदस्त है। एक तरफ अमेठी का किला बचाने में स्मृति ईरानी जुटी हैं, तो दूसरी तरफ भाई राहुल गांधी को जीत दिलाने की जद्दोजहद में प्रियंका गांधी लगी हैं। और इन दोनों के मुकाबले में लगातार मोर्चे बदल रहे हैं। 5 दिन का वक्त बचा है और अमेठी रायबरेली के चुनाव में धर्म का सवाल केंद्र में दिख रहा है। विशेष राम भक्तों से कहने आई हूं, लंका बनी थी सोने की, कांग्रेस ने भी देश का बहुत सोना लूटा है। लंका बनी थी सोने की, राम जी से पहले राम भक्त पहुंचे थे लंका, जिनका नाम था, क्या नाम था, क्या नाम था? और हनुमान जी ने क्या किया था? तो इसलिए आज राम भक्तों से कहने आई हूं, लोकतंत्र के मंदिर में पुष्प चढ़ता है ना, लोकतंत्र के मंदिर में हमें कमल का फूल चढ़ाना है। इसलिए राम भक्तों से कहती हूँ, लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ, कांग्रेस की लंका में आग लगाओ। 20 तारीख को भक्तों कमल का बटन, कमल का बटन। भगवान के नाम विधायक कुछ कर नहीं रहा है, सांसद कुछ कर नहीं रही है, आपकी कोई सुविधा नहीं दी आपको, तो क्या कहते भगवान अगर आपके सामने खड़े होते आज, कहते खोलो अपनी आंखें, जागरूक बन जाओ, मेरे नाम पर वोट मत दो, नेता से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया है, यही कहते भगवान। क्योंकि भगवान ने हमेशा जनता की जागरूकता की बात की है। भगवान ने हमेशा ये कहा है, सदियों से, हजारों वर्षों से, कि अपनी सच्चाई को पहचानो। जो आपको बताया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। आपकी सच्चाई आज बहुत गंभीर है। आज इस देश की सच्चाई बहुत गंभीर है। बहुत चर्चा थी अमेठी से इस बार प्रियंका गांधी के उतरने की। ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी खुद रायबरेली से उतरे। अमेठी से केएल शर्मा को उतारा गया, लेकिन प्रियंका पर्दे के सामने रही। अमेठी रायबरेली दोनों सीटों पर कांग्रेस का प्रचार प्रियंका से शुरू होकर प्रियंका पर ही खत्म होता है। और इस बार प्रियंका और स्मृति ईरानी के मुकाबले में रह रहकर धर्म वाला मोर्चा मुखर हो जाता है। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर राम भक्त एक भी वोट डालेगा कांग्रेस के पक्ष में, तो वो मंदिर के निर्माण का निर्णय बदल देंगे। अब इतना अहंकार तो अशोक रावण में भी नहीं था, राम जी के मंदिर के निर्माण को पलट दे, ऐसी ताकत किसी में नहीं। मैंने कहा भाई अशोक तो सलोन में है, मैं गौरीगंज में हूँ, हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी का हनुमान जी का मंदिर है, दम है कांग्रेस में तो पताका हाथ लगाकर दिखा दे, ईंट से ईंट ना बजा दी तो हम भी अमेठी वाले हैं। इस देश की सच्चाई ये है कि जो राजनीति इस देश में हावी है वो सच्चाई की राजनीति नहीं है, झूठों की राजनीति है। उसके नेता झूठ बोलते हैं, कायर हैं, एक दिन कुछ बोलते हैं, अगले दिन मन बदल देते हैं। हर चुनावी मंच पे जाके हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाना है। और आज देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में बैठे हुए, आज देश के प्रधानमंत्री आज के दिन वाराणसी में बैठे हुए इंटरव्यू दे रहे हैं, कहते हैं हिंदू मुसलमान, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की। वाह वाह वाह। अरे 10 सालों से तो यही बात कर रहे हैं, जहां चुनाव होता है वहां हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। स्मृति ईरानी 5 सालों के अपने कामकाज पर वोट मांग रही हैं। राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर चले जाने पर लगातार सवाल उठा रही हैं। लेकिन अमेठी रायबरेली में रह रहकर हिंदुत्व का, मंदिर का और सनातन का मुद्दा कौंधता रहता है। हमने सभी धर्मों का सम्मान किया, अमेठी इस बात की साक्षी है, हम किसी को छेड़ते नहीं। लेकिन कांग्रेस वालों छेड़ोगे तो छोड़ने की फितरत हम भी नहीं रखते। क्या कहते भगवान अगर आपके सामने खड़े होते आज, कहते खोलो अपनी आंखें, जागरूक बन जाओ, मेरे नाम पर
वोट मत दो, नेता से पूछो कि तुम्हारे लिए क्या किया है। प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी अमेठी और रायबरेली की जंग के एपी सेंटर में यही दोनों, और यहां के नतीजे ये भी तय कर देंगे कि भविष्य में अगर प्रियंका चुनावी मैदान में उतरने का फैसला करती हैं तो उनके खाते में कामयाबी के नाम पर क्या रह जाता है। आज तक ब्यूरो।